Good morning, student. Now I am going to continue chapter number 10, measurement of distance and motion. राइट ये आपका चैप्टर का नेम है और इसको हम SI यूनिट ऑफ लेंथ ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे लास्ट वीडियो में, बट अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक. ओके, द SI यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस इज़ मीटर. द सिंबल ऑफ मीटर इज़ m. लेंथ की जो SI यूनिट होती है और डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर. और इसका सिंबल होता है स्मॉल m. Quite often we have to measure larger or smaller length distance. In such cases we use bigger or smaller unit of length and distance. मतलब बड़े और छोटे जो लेंथ होते हैं उन यूनिट और डिस्टेंस के जो लेंथ होते हैं उसको हम मेजर करते हैं किस बेसिस पे? देखिए, फॉर लार्जर लेंथ, जो बड़ा लेंथ होता है उसको हम डिनोट, उसका SI यूनिट होता है किलोमीटर, km से रिप्रेजेंट करते हैं उसको. फॉर स्मॉलर लेंथ द unit decimeter, dm, or the centimeter is used. Okay, centimeter is a convenient unit for a measuring length of pencil, length and width of your science book. सेंटीमीटर हम लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है मेजरिंग ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल. जैसे पेंसिल के मेजर वो सेंटीमीटर में होता है और बुक की विड्थ, ये जो हमारी जो लेंथ होती है ना, ये सब इसमें काउंट होता है. राइट. International System of Unit, the SI unit. To make measurement more scientific, convenient and uniform, the French Academy of Science in 1971 मेजरमेंट को बहुत साइंटिफिक और कन्वीनियंट और यूनिफॉर्म बनाने के लिए फ्रेंच अकेडमी जो साइंस है उन्होंने 1971 में डिवाइस बनाया था मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन दी डेसिमल सिस्टम. ओके, in 1901 George suggested a system on the unit based on meter, kilogram and second. इसको हम बोलते हैं MKS. एक आता है आपका SI यूनिट आता है, फिर CGS यूनिट आता है और MKS यूनिट आता है. उसको डिनोट करते हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड से. इन अक्टूबर 1960 द 12th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर अडॉप्टेड एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. जो 12th जनरल कॉन्फ्रेंस में वेट और मेजरमेंट को अडॉप्ट किया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में. द यूनिट इज़ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आर कॉल्ड SI यूनिट. जो भी यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं SI यूनिट. नेम आफ्टर द फ्रेंच वर्ड सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइटेड. द SI यूनिट हैज़ नाउ बीन एक्सेप्टेड इन मोस्ट कंट्री. SI यूनिट अब हर जगह एक्सेप्टेबल है, मतलब कुछ कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेड है. ओके. Now millimeter is a convenient unit for measuring the thickness of a coin, diameter of a thin wire, etc. मिलीमीटर हम मतलब जो मिलीमीटर होता है इसको बहुत कन्वीनियंट, मतलब इसको मेजर करने के लिए किस चीज़ को मेजर करते हैं? बेसिकली थिकनेस ऑफ कॉइन को, डायमीटर ऑफ अ थिन वायर एट्सेट्रा. रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ लेंथ आर गिवन बिलो. 1 किलोमीटर 1000 इज इक्वल टू 1000 मीटर. ये आपको याद रखना है, ठीक है. और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर स्मॉल mm. ये और मतलब ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो. ओके, एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पे. मोहन हाउसेज इज़ 3250 मीटर फ्रॉम हिज स्कूल. स्कूल से उसका इतनी डिस्टेंस पे उसका हाउस था. एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, और उसका डिस्टेंस किलोमीटर मेजर करना है. तो डिस्टेंस दिया हुआ है 3250 मीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका ये जो किलोमीटर है अपॉन 1000, तो आंसर इज़ 3.225 किलोमीटर. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, करेंट मेजरमेंट ऑफ लेंथ. जो करेक्ट मेजरमेंट होता है लेंथ का वो पढ़ेंगे. डिवाइसेस फॉर मेजरिंग लेंथ. लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किया जाता है? एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ वेरी एसेंशियल. किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए, एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए करना बहुत ज़रूरी होता है. यू कैन इमेजिन what would happen if your tailor does not make accurate measurement. आप खुद सोच सकते हो, अगर टेलर जो है जो कपड़े सिलता है आपका, अगर वो एक्यूरेट मेजर नहीं लेगा तो इसका मतलब आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे.
ठीक है, इसलिए एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट वी नीड अ प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस, इसलिए एक्यूरेट मेजर करने के लिए प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस होना चाहिए, राइट। कपड़े को मेजर करने के लिए जैसे हम टेप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे और भी चीज़ें हैं जिसको जैसे घर को भी जो मेजर किया जाता है, आपका जो प्लॉट है उसको मेजर करने के लिए दूसरा टेप यूज़ किया जाता है, तो वही हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, द चॉइसेस ऑफ द मेजरिंग डिवाइस डिपेंड ऑन दी साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है उस जो मेजर करना है हमें। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, उसका शेप क्या है मेजर कर जिस जो ऑब्जेक्ट को मेजर करना है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नीडेड, सम कॉमनली यूज लेंथ मेजरिंग डिवाइस, अब हम कौन कौन से डिवाइस मेजर करेंगे वो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम, उसको क्या कहते हैं? मोशन। ओके, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग आर सेड टू बी एट रेस्ट। मोशन एक्चुअली होता है क्या है कि आपका या तो वो रेस्ट में है या तो मोशन में है, राइट। द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजिशन विद टाइम, द ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजिशन विद टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग आर सेड टू बी इन मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट, ये बस देखना है आपको कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है, और मोशन में है तो रेस्ट में लाना है। मतलब मोशन 2 टाइप्स के होंगे, रेस्ट और मोशन। नाउ व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है? वी कैन से दैट द मोशन इन अ बॉडी इज़ एक्चुअली रिलेटिवली मोशन एंड द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिवली। जो मोशन होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन के फॉर्म में होता है, राइट। टाइप्स ऑफ मोशन, ऑल आर इन मोशन अलाइक, नो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। मतलब क्या सारे मोशन एक जैसे होते हैं? नो, सारे मोशन एक जैसे नहीं होते। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। इन साइंस द मोशन आर क्लासीफाई एज फॉलो। कितने टाइप्स में मोशन को क्लासीफाई किया गया है? ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, रोलिंग, पीरियोडिक एंड ऑक्सिलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। रोटेटरी मोशन होता है, रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं उसको। रोलिंग मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेशन मोशन। ओके, नाउ फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? The motion in which body moves as a whole or every point on its motion the same distance is called translatory motion। जो कोई भी बॉडी उसका मोशन होता है, या तो पूरे बॉडी का मोशन होता है या एवरी पॉइंट ऑन इट्स मूव, मतलब या तो उसके कुछ पॉइंट्स के मूव्स होते हैं विद द सेम डायरेक्शन, उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। द मोशन ऑफ ए कार और दैट फॉलिंग एप्पल इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब या तो जैसे कार का एक ही स्पीड में जा रहा है तो वो उसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा, या फिर एप्पल अगर नीचे की ओर फॉल हो रहा है तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेज ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अब इसके भी 3 टाइप होते हैं, लीनियर मोशन, कर्वीलीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। ओके, कर्वीलीनियर होता है सर्कुलर मोशन आपका। ओके, now what is linear motion? The movement of a body along a straight line is called the linear motion। एक बॉडी अगर सेम मतलब एक ही पोजीशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको हम लीनियर मोशन बोलते हैं। लीनियर मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड है लेक्टिनियर मोशन, उसको लेक्टिनियर मोशन भी बोलते हैं। ओके, नाउ कर्वीलीनियर मोशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड ए कर्वीलीनियर मोशन। ओके, अगर कोई भी बॉडी का मूवमेंट कर्व में हो, ठीक है, कर्व पाथ में होता है, उसको हम कर्वीलीनियर मोशन बोलते हैं। द मोशन ऑफ ए कार अलॉन्ग ए कर्व रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कर्वीलीनियर मोशन। ठीक है, अगर कार का मूव ऐसे हो रहा है वो तो कर्वीलीनियर मोशन है। ठीक है, द मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में है, दिस वे सर्कुलर पाथ, उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्वीलीनियर मोशन। वाइलिंग of a stone tied to a string is an example of circular motion। okay, now random motion क्या होता है? The translatory motion of a body which keeps on the changing its direction in a disorderly manner is called the random motion। कोई भी
बॉडी का जो मोशन है, मूवमेंट है, अगर वो रैंडमली कहीं भी जा रहा है, ठीक है, मतलब किसी भी वे में जा रहा है, उसको हम रैंडमली मोशन बोलते हैं। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ द रैंडम मोशन आर मोशन ऑफ एन एंट का मोशन, वो कहीं किधर भी जा सकता है। मोशन ऑफ ए फुटबॉल, एंट मतलब चीटी। मोशन ऑफ फुटबॉल, हॉकी प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड, मतलब जो हॉकी प्लेयर है, फुटबॉल है, वो किधर भी जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द रैंडम मोशन। ओके, रोटेटरी ही समझ में आ रहा है, रोटेशनल मोशन, राइट। द मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑन इट मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में विद द फिक्स्ड, इनका जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो फिक्स्ड एक्सिस में होगा, उसको हम रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, रोलिंग मोशन, the motion in which body is undergoes both translatory as well as the rotatory motion is called a rolling motion। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है बोथ ट्रांसलेटरी और दी रोटेशन मोशन में, उसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब एक ही पोजीशन में वो मूव कर रहा है, उसको ट्रांसलेटरी बोलते हैं, और रोटेटरी मतलब गोले में कर रहा है। सम एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशंस, द मोशन ऑफ ए सिलेंडर ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, मोशन ऑफ ए बाइसिकल व्हील, ये व्हील जो होती है, मूवमेंट ऑफ अ ड्रिल, ये सब रोलिंग मोशन में आते हैं, राइट। नाउ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ एज एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो रिपीट हो रहा है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ये पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम है, या पहले इस वे में गया, फिर ये पेंडुलम इस वे में गया, इसको हम इंटरवल, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हैं, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ओके, गिवन बिलो आर द एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ, ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। हार्ट बीट इज़ अ हेल्दी पर्सन, इन अ हेल्दी पर्सन। मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, ठीक है, पेंडुलम जो मैंने बताया एग्जाम्पल। मोशन ऑफ ए निडल अप एंड डाउन स्विंग मशीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के, राइट। ऑक्सिलेटरी, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द मोशन आपका है ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेशन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। यू माइट हैव वॉच अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, आप स्विंग में देख रहे हैं, जैसे बच्चे जब झूला झूलते हैं। द स्विंग मूव्स टू एंड फ्रो अलॉन्ग द सेम पाथ विथ इट्स मीन पोजीशन इन द मिडल, मतलब जैसे ये बच्चा झूले पे झूला है तो आगे गया फिर पीछे आया, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, उसे हम ऑक्सिलेटरी बोलते हैं। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग द सेम पाथ इज कॉल्ड द ऑक्सिलेटरी मोशन। ओके, नाउ ऑक्सिलेटरी मोशन इज़ अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन होता है। सम एग्जाम्पल ऑक्सिलेटरी मोशन का है, मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, अ चाइल्ड ऑन ए स्विंग, ठीक है, मोशन ऑफ अ हार्ट मसल्स इन अ हेल्दी पर्सन। ओके, स्मॉल एंड द रैपिड ऑक्सिलेटरी आर कॉल्ड द वाइब्रेशन। एक छोटा और रैपिड, बहुत जल्दी से ऑक्सिलेशन हो रहा है, उसको हम वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। ओके, स्मॉल एंड द रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस साउंड, वाइब्रेशन जो होता है उससे उसमें साउंड निकलता है। आपने कभी देखा आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है तो एक बीप जैसा साउंड आता है, दैट इज़ कॉल्ड द वाइब्रेशन। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर तब भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस विथ मी। ओके, थैंक यू सो मच।